लेकर हम दीवाना दिल। अब हमें सच जानना है, तुम्हारे और सूरज की यारी की कहानी। आज हीलू के जन्मदिन पर कुछ गरीब बच्चों को खाना और मिठाई भिजवाना है। हम देख कर आते हैं। चलो बम भोले, केक खा लो आप सभी। चलो चलो चलो। आश्रम वाले भैया को अभी तक ये सब लेने आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। हमें एक बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, और तुम भी एक बात को एक ही बारी समझने की आदत डाल लो। या कोई मजाक नहीं चल रहा कि एक ही बात के पीछे हम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब हमें साफ साफ चाहिए, और अभी। तुम्हें समझ नहीं आ रही हम क्या पूछ रहे हैं? इतनी देर से तो शायद नहीं आ रही ना। अब हम ये बात अपने तरीके से पूछेंगे। छोड़िए हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़िए। हम भी तो यही समझा रहे हैं तुम्हें कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चुपचाप हमें अपने आशिक का पता बता दो, ताकि हम दोनों चैन से सांस ले सकें और जी सकें। हम देते हैं जवाब। वो हम ही थे जिससे शादी से पहले आपकी पत्नी प्यार करती थी। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में बॉडीगार्ड बन के आएगा और हमारी बीवी के साथ आशिकी करेगा, और तुमने इसे घर में रखा? ऐसा नहीं है सम्राट जी। अब कैसा है वो तो यही बताएगा। सम्राट जी, ऐसा मत कीजिए ना। पति की हो या आशिक की, अगर आशिक की हो तो आगे बढ़ के उसे बचा लो, लेकिन मैं उसे फिर भी मारूंगा। और पति की हो ना तो यहां खड़ी होके सिर्फ तमाशा देखो। आपको कसम है अपने पति की, चुपचाप वहीं खड़ी रहिएगा। और ये क्या मारेंगे हमें? मैं क्या मारूंगा तुझे? मैं क्या मारूंगा? आज एक आशिक का सामना एक पति से हुआ है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। सर कोई परेशानी या प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइए यहां से। बड़े बुज़दिल निकले आप। उसे काहे नहीं बताया कि यहाँ क्या चल रहा है? आप अंदर पार्टी में मैडम जी की प्रेम कहानी सबके आगे पूछ सकते थे, वहां काहे नहीं पूछे? यहाँ क्यों? बताइए। तुझे लग रहा है कि मैं अपनी बीवी की आशिकी की कहानी सबके सामने सुनाऊं, गाऊं? हाँ, सबके सामने सुनूं? ये लगता है तुझे? हाँ? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, बस अब हमारा इंतजार करना। अच्छा ठीक है, अगर आप हमको थाने ले जाते तब तमाशा नहीं बनता। मैडम जी का अतीत और आपका उनके साथ में वर्तमान का रिश्ता, ये सबको कोर्ट कचहरी में घसीटोगे तब पता है क्या होगा? हम बताते हैं। आपके मन का सवाल इतना बड़ा हो जाएगा
कि मैडम जी और आपका रिश्ता वो निकल जाएगा। बस यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। आप मैडम जी का गला दबा रहे थे और हम उनको बचाना चाह रहे थे, इसलिए हमको जो समझ में आया हमने किया। बोल दिया झूठ कि आपकी पत्नी हमसे प्यार करती थी। कई बार अच्छी चीजों को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है सर। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, इसलिए बोल दिया झूठ। कहीं गुस्से में आपके हाथों से कोई गलती ना हो जाए। गलत कह रहा था मैं। अब की बार उसका आशिक मिलेगा ना तो उसे पुलिस के हवाले नहीं, जान से मार दूंगा। तारा, तुम भी ध्यान रखना, रिश्तों के बीच में पैदा हुए सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। कहीं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो तुम्हारा रिश्ता निकल जाए। इसलिए कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, उन्हें खत्म कर दिया जाता। और हाँ, इस बात से डरना मत कि सम्राट सर मुझे मार देंगे, क्योंकि वो मैं कभी नहीं मार सकते। क्यों? तुम अमर हो क्या? पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हम तुम्हारे लिए तो मर गए। मर गए हो तो काहे हमारी जिंदगी में भूत बन के भटक रहे हो? जाओ ना। हम तुम्हारी जिंदगी में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमें फिक्र है तुम्हारी। कहे थे ना तुमसे कि तकलीफ होगी तो आएंगे हम, पर तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। झूठ बोलना होगा तो झूठ बोलेंगे, मार खानी होगी तो मार खाएंगे, लेकिन तकलीफ में छोड़कर कभी भागेंगे नहीं। इसलिए हमसे ना ये क्यों का जवाब बार बार मत मांगा करो। और अभी तुम जाओ यहाँ से, और जो हमने तुमसे कहा है ना उसके बारे में जरूर सोचना। और अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि हम तुम्हारे आसपास ना घूमें, तो सम्राट सर के साथ अपना रिश्ता सुधारने पर ध्यान दो। फिलहाल तब तक हम ये सारे पैकेट समेट लेते हैं। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। बम भोले, कहाँ चले गए थे? बीच पार्टी से नदारद हो गए। सब ठीक तो है? बेटा, वो छोटकी बहुरिया भी बहरे थी, कुछ नया नाटक की का? हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। बेटा, बाबू। दादा हो दादा, अम्मा भाऊजी, इतारा न जाने कितनी खुशियां खाएगी घर की। इतने सालों में पहला बार ऐसा हुआ है कि बबुआ जी पार्टी में से बिना कुछ खाए पिए सोने चले गए। भाभी हैं, ये लिए बहुत ही बुरा लग रहा है देख करके। अब उसे देखिए, तारा महारानी जी की चाल ढाल देखकर लग रहा है कि रत्ती भर भी अफसोस है इसे। सैंडल उतार, उतार सैंडल।
हुआ तकलीफ? हाँ? जब माँ बनेगी और तुम्हारा बच्चा बीच पार्टी से नाराज होकर, दुखी होकर, भूखे पेट जब कमरे में सोने चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि एक माँ का कलेजा कैसे फटता है, कितने तकलीफ होता है। जैसे अभी तकलीफ हुआ तुमको। रिश्तों के बीच में पैदा हुए सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। कहीं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो तुम्हारा रिश्ता निकल जाए। कुछ समझ में आया अम्मा जी ने क्या कहा? जी भाभी, समझ में आया। सम्राट जी हमारी वजह से दुखी हुए हैं तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और हम मनाएंगे उन्हें। तो अब क्या मुहूर्त निकालोगी? जाओ जाके मनाओ उसे। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। आओ तारा। पेन एंड पेपर, इसमें सूरज के बारे में सब कुछ लिखो। वो कहाँ रहता है, उसके घर में कौन कौन है। हम भी तो देखे शादी से पहले जो तुम्हें अपना मानता था, उसके बारे में हमें भी तो जानना है। देखो, ठीक है, आज हम आपको सब कुछ बता देते हैं ताकि रोज रोज का नाटक खत्म हो जाए। लीजिए, हम आपको बताते जाते हैं, आप लिखते जाइए। बताओ। सूरज था, सक्षम था, संदीप था, अंकित, अंकुर, वैभव। अरे आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखिए ना। हाँ, एक और था, विवेक। इतनों का तो हमें याद है जो हमें कुछ ना कुछ मानते थे। कुछ मोहल्ले से थे, कुछ कॉलेज से थे, कुछ हमें चिढ़ाते थे, कुछ बदतमीजियां करते थे। अब इनमें से जिन जिन का पता हमें याद है, हम वो आपको बता देते हैं। जिनका नहीं याद है उनका आप खुद मालूम कर लीजिएगा। आप लिखिए ना। अरे अब काहे ना कि आपको लिख कर, जान कर, समझ कर ही खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। हमारे प्यार से तो ना आपको खुशी मिलती है और ना ही तसल्ली। हम लाख आपको देवता मानकर आपकी पूजा कर लें, लेकिन उसका कोनो मतलब नहीं है। इसलिए आप सबका पता करके सबको मार डालिए और हत्यारे बन जाइए। बस हमारे पति मत बनिएगा। चाहिए ना? पागल समझती हो जो ये सब बोल रही है? नहीं नहीं, हम आपको पागल क्यों समझेंगे? आप तो बहुत ही समझदार हैं। आप हमेशा वही करते हैं जो सही होता है, तो इस बार भी आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। आप रुकिए। ये रही आपकी बेल्ट, ये आपकी बंदूक और ये आपका चाकू। आपको इन सब चीजों से ही तसल्ली मिलती है ना, तो आपको इनसे जो करना है कीजिए, जिसे मारना है मारिए। लेकिन हमें बहुत नींद आ रही है अभी, तो हम सोने जा रहे हैं। काहे ना कि आज इस घर में हमारी पहली पार्टी थी। चारों तरफ हैप्पी बर्थडे गूंज रहा था, और हमें जितना हैप्पी होना था हम हो चुके हैं।
हम सोने जा रहे हैं। संदीप था, अंकित, अंकुश, वैभव, एक और था विवेक। पाप नहीं था, हमारी भावना थी। बताओ ना कौन था तुम्हारा आशिक, क्या करता है, कहाँ रहता है, बताओ ना। हम लाख आपको देवता मानकर आपकी पूजा कर लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सबका पता करके सबको मार डालें और हत्यारे बन जाइए। बस हमारे पति मत बनिएगा। सबका हत्यारा क्यों बोलो, सिर्फ तुम्हारा बनूंगा, तुम्हें मारूंगा। अगर किसी की हत्या का इल्जाम ही लेना है तो सम्राट सिंह अपनी बीवी की हत्या का इल्जाम लेगा। तुम हो ही मरने लायक तारा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सोती भी कितनी सुंदर लग रही हो तारा, कितनी मासूम दिखाई दे रही है। सो जाओ। धन्यवाद महादेव, तारा बिल्कुल ठीक है। हमें तो लगा था ये सन की सम्राट आज तारा को गोली मार देगा। सो जाओ सुकून से तारा, क्योंकि तुम्हें सुबह दिखाई देगा कि सम्राट सिंह अपने प्रेम की कहानी कैसे लिखेगा। तुमने आज तक जिससे भी प्यार किया हो, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करना होगा। ना किसी का नाम, ना किसी का साया। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, और वो होगा सम्राट सिंह। बधाई हो तारा, अब तुमने जो हिम्मत दिखाई है, ऐसे हिम्मत दिखाती रही ना तो एक दिन सम्राट का गुस्सा प्यार में बदल जाएगा, और फिर तुम्हारी हर सुबह तुम्हारी और सम्राट की प्यार की सुबह होगी। गुड मॉर्निंग माय लिटिल स्टार। ओ आई मीन तारा, उठो फटाफट। ये सब कहाँ है? कहाँ है मतलब? कपड़े हैं, मिठाइयां हैं और 3 अलग अलग बेल्टें। चलो मायके चलना है तुम्हारे, फटाफट रेडी हो। मायके कहाँ है? अरे अब तुम ही ने रात को हमें इतना ज्ञान दिया सूरज के बारे में, लेकिन जो असली बात है वो तो तुमने बताई नहीं। तो फिर हमने रात भर बैठ के सोचा कि कैसे पता लगे। तो फिर हमें ये ख्याल आया कि हम तुम्हारे घर वालों से पूछ लेते हैं। अब तुम ही ने तो कहा था कि खुद से पूछो, तो हमने कहा खुद से ही पता लगा लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारे मायके वालों से हम पूछें और वो हमें प्यार से बता दे तो ये कपड़े और मिठाइयां उनके लिए, वरना 3 भाई हैं तुम्हारे, 3 बेल्ट हम लेके जा रहे हैं, मार मार के पूछ लेंगे। पागल हो गए का? पागल बनते मजबूर तुमने किया हमें उतरने के लिए, इसलिए हम उतर गए। अब ये देखो, टाइम अप हो गया तुम्हारा। लेट्स गो। नहीं, आप हमारे मायके नहीं जा रहे हैं ये सब पूछने। तो हमें सूरज के बारे में काहे नहीं बताते थे? हम आपको बता तो चुके हैं सूरज के बारे में कि वो हमरे और आपके रिश्ते के बीच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ये सुन सुन के ना हम पक चुके हैं। अब हम इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते और तुम्हें हमारे साथ अभी मायके चलना होगा। चलो शाबाश।
मायके नहीं जा रहे, ये सब क्या कर रहे हैं? तारा, जरूर तारा किसी मुसीबत में है। हमें जल्दी जाना होगा। महादेव, तारा की रक्षा कीजिए। हमें छोड़िए, हम नहीं जाएंगे अपने मायके, हमें छोड़िए। सम्राट जी, हाथ छोड़िए हमारा। आइए जल्दी जल्दी देखिए। क्या हुआ बेटा? परेशान हो गया अम्मा, इस चूड़न के साथ रहते रहते मेरा दिमाग खराब हो गया। कब से हम इसे पूछ रहे अपनी आशिक की कुंडली बता, ताकि हम नवग्रह बन के उसको बर्बाद कर सके, लेकिन नहीं बता रही है। तो हमने डिसाइड किया कि इसे हम इसके भाई भाभी के घर लेके जाएंगे, ताकि एटलीस्ट वो तो हमें कुछ बताए। लेकिन हम इसे वहां लेके जा रहे हैं, वहां भी जाने से मना कर रही है ये। दादा ओ दादा, पति को देवता मानते हैं कर आप दिन रात अलापती रहती है, और जब पति को देवता मानने की बारी आई तो इसके प्राण ही निकल गए। फिर कहाँ का पति? सही कह रही है बड़की भाभी, अगर सम्राट भैया आपके लिए सब कुछ है तो फिर सूरज की काहे इतनी चिंता, काहे आप उसे बचा रही हैं? हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। कितनी बार कह चुके हैं कि वो सूरज हमारा कुछ नहीं लगता है, वो हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हम फिर से कहते हैं, वो सूरज हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। सोच लिया है हमने कि हमें क्या करना है, सम्राट जी के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। ठीक है, तो 2 कड़ी के आदमी के लिए इतना नाटक काहे बम बोले? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती उसके बारे में? भाजी, पर हम तो 2 कौड़ी के नहीं है ना। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर हमने उसके बारे में इन्हें बता दिया और ये कुछ गलत कर बैठे तो मर्यादा टूटेगी। एक औरत से घर की रसोई के कांच के बर्तन तक संभाल के रखने की उम्मीद की जाती है, तो हम भला रिश्तों की मर्यादा कैसे टूटने दें? और इतना ही नहीं, हमारी मर्यादा तोड़ने पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनकी इज्जत पर भी तो आ जाएगी। और एक पत्नी होने के नाते हम अपने पति पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ ना कहें, लेकिन इज्जत बात कर बैठे। आपको जो करना है हमरे साथ कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और आप सब भी समझ जाइए कि हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सूरज और मायका हमारा अतीत था। हमारा वर्तमान और भविष्य अभी ससुराल है। मायके तो तुम जाओगे, और हम भी देखते हैं तुम कैसे नहीं जाती। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। तू भी कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। हमारे इतने समझाने पर भी, मिन्नतें करने पर भी आप नहीं मान रहे ना, तो अब हम भी देखते हैं कि आप हमें मायके कैसे लेकर जाएंगे। ए छुटकी भाभी, ऐसे तेवर ना ऊपे अच्छे लगते जो खुद पाक साफ हो। किसी और की जुटन ऐसा बोले ना तो पे शोभा नहीं देता है। आप सबको जो कहना है कहिए, लेकिन हम अपने मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक औरत के लिए मायके और ससुराल दोनों की इज्जत एक बराबर होती है। तुम इज्जत की बात कर रही हो? तुम ना कुछ भूलो ही मत, क्योंकि जब तुम नहीं बोलती ना तब हमें तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। इसलिए चुपचाप तुम मायके चलो। नहीं जाएंगे। अपनी हद पार कर रही हो तारा। अब प्लीज जिद मत कीजिए ना। गजब ढीठ औरत है, हमारा बेटा का बात काट रही है। तुमको तो जाना ही पड़ेगा, ही हमारी आज्ञा है। आजी प्लीज, हम मायके नहीं जाएंगे। दादा ओ दादा, ईद अपना अलग ही बाजा बजा रही है कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे तो साफ साफ कह का नहीं दे रही है कि अपने यार को बचाने के खातिर अपने पति के मर्जी और अपने सास के आगे का कोनो का मान नहीं रखेगी। ये कोनो का मान नहीं रखने वाली है, इन्हें तो खींच के पकड़ के बाहर ले चलते हैं। सही कह रही है बबुनी जी। चलिए, एक तरफ से आप पकड़िए और एक तरफ से हम। चलिए सर।
अपनी पत्नी के साथ ऐसी जबरदस्ती ठीक नहीं। तुम हमारे परिवार के मामले में ना बोलो तो अच्छा होगा। बाहर वाले हो, परिवार का सदस्य बनने की कोशिश मत करो। और आज तुम्हारी छुट्टी है, अपनी बीवी को मायके हम खुद लेके जाएंगे। निकलो यहां से। रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश कीजिए सर, वरना टूटे हुए रिश्ते कांच से भी ज्यादा चुभते हैं। सीखिए कुछ इससे। एक बाहर वाला भी समझ रहा है कि गलत है, और हम घर वाले भी होकर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे। अरे नहीं चाहिए आपका ज्ञान, जब देखो ज्ञान देना शुरू कर देते हो। और तुम नहीं सुन रही तुम्हारी बकवास। बोला ना निकलो यहां से तो निकलो। हम बोले जाओ यहां से। और आप दोनों खड़ी होके क्या देख रही हैं? चुपचाप इसे पकड़ो, घर से बाहर लेके चलो। तुम्हें तमाशा चाहिए था ना, आज हम तुम्हें दिखाएंगे तमाशा होता क्या है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। तारा अपने मायके नहीं जा सकती। अगर वो अपनी मायके चली गई तो सम्राट के साथ उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा, और सम्राट के दिमाग से सूरज को निकालना होगा, तभी तारा और सम्राट का रिश्ता सुधर सकता है। मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। चलिए चलो। छोड़िए अभी, छोड़िए। कितना जोर लगा रही है, इसके यार का पता ना चल जाए, इसलिए कितना जोर लगा। छोड़िए हमें, छोड़िए। क्या नाटक है ये सब? अब चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। बेइज्जती ही करनी है ना आपको हमारी, तो घर में क्यों, बाहर भी कीजिए। नीचा दिखाकर खुशी मिलती है ना, तो पूरे शहर में नीचा दिखाइए। चलिए सम्राट जी, चलिए। हमारे चेहरे पर लगे ये रंग हमारे रिश्ते की कहानी है, सबको सुनाते हैं। चलिए, अरे चलिए ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब आप कहीं नहीं चल रहे हैं, चलिए। ए सम्राट, इसे अंदर लेके जाओ। सुना नहीं बम भोले, इसे अंदर लेके जाओ। हे सम्राट जी, मायके चलते हैं। काहे ना कि आप हमें मायके छोड़ देंगे तो आपको भी शांति मिलेगी। चलिए ना। बम भोले, हम कह रहे हैं तारा को अंदर लेके जाओ। इसकी पहली बीवी चली गई, अभी भी चली जाएगी तो मोहल्ला और समाज वाले क्या कहेंगे? त्रिभुवन सिंह के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा शहर में कल सुबह तक ये बात आग की तरफ फैल जाएगी। और जो हमारे अंदर आग जल रही है उसका क्या करें? ए बेटा सुनो, तुम्हारे आग में घर परिवार का इज्जत का आग नहीं लगा देंगे। ले जाओ इसको अंदर। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या करोगे? हमारा कर्म खराब था, कहे थे बहू लाने, आ गई की कुलच्छनी। लेकिन सम्राट जी, हम पर लगे सारे लांछन कि हम कुलक्षणी हैं, हम नौटंकी बाज हैं, ये सब साबित हो जाएंगे तो घर परिवार की इज्जत पर कौनो सवाल नहीं उठाएगा। इन्हें कह रहे हैं, चलिए ना। अरे आपको महादेव जी की कसम, चलिए ना। कहा है ना कि हम भी ये रोज रोज के नाटक से तंग आ गए, आज खत्म करते हैं। आइए चलिए। चुप, बिल्कुल चुप। चलो हमारे साथ।
अरे आप अंदर कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें मायके जाना है ना, छोड़िए हमें। सम्राट जी छोड़िए। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। अच्छा हुआ आपने तारा को मायके जाने से रोक दिया। सम्राट जी मायके चलिए ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कुछ तो बहुत होगी ना तुम आज। सुकून मिल रहा होगा अंदर कि सम्राट ने पहली बार कुछ कहा और वो बात पूरी नहीं हुई, है ना? लेके जा रहे थे ना तुम्हारे मायके तुम्हें, ताकि ये सारा ड्रामा सामने आ जाता, ये सच हो जाता और सब खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो नौटंकी कर ली थी। तुम्हें नौटंकी करके वापस इस कमरे में आना था, इसलिए तो तुमने ये सब किया। हम नौटंकी नहीं कर रहे थे। हम हमारे रिश्ते के बीच में मायके वालों को नहीं आने देंगे और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमें अपनी पत्नी मान लें। हम भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बाकी दुनिया के जोड़ों की तरह हो और इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जितनी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। वो सूरज हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है और कुछ नहीं। हमारी मर्यादा तोड़ने पर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इनकी इज्जत पर भी तो आ जाएगी। हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था। तारा, रोना बंद करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम सूरज के बारे में कभी तुमसे नहीं पूछेंगे और हमारे रिश्ते के बीच में तुम्हारे परिवार वाले भी कभी नहीं आएंगे। अब बस हम तुमसे प्यार करेंगे, ढेर सारा प्यार, बहुत प्यार करेंगे हम तुम्हें तारा। और देखना, हमारा प्यार तुम्हें एक दिन उस मोड़ पे ले आएगा कि तुम हमें सूरज का सच खुद बताओगी। वादा ये हमारा तुमसे। प्लीज रो मत। तो बताओ तारा, हम प्यार करें तुम्हें? एक रिश्ते में ना जो भार होता है ना दोनों पे, बराबर का होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो सूरज की यादों का ऑलरेडी इतना भार है और ऊपर से हमारे ये रिश्ते की निशानी, ये मंगलसूत्र का। देखो ना, मैं अभी तुमसे प्यार निभाने की बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भार थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। सही कहा ना मैंने? अब हम सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे तारा, ढेर सारा प्यार। रो लो तारा, बहा लो अपने आंसू। लेकिन आज जो तुम अपनी बात रखने के लिए हिम्मत से खड़ी रही हो,
कल वही नींव बनेगी तुम्हारे और सम्राट के रिश्ते की। सुमित्रा, बहू काबू में नहीं रहती तुमसे। पहली बीवी भाग चुकी है, अब दूसरी भी भागेगी। तो तीसरा ब्याह होगा इतना आसानी से? संभाल उसे, समझा कि हमरे बेटे ऐसा लड़का मिलेगा नहीं कहीं। शेर है हमरा बेटा। समझना तो हमें भी होगा ना बाबूजी कि घर की बहू काहे भाग जा रही है और कैसा व्यवहार कर रहे हैं हम घर के बहुओं के साथ। रंग सिर्फ तारा के चेहरे पे नहीं लगा है, हम सबकी सोच पर भी लगा है। रे कौशलवा, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है कि बच्चा लोग तुम्हारा ज्ञान सुनेगा। हमारा घर है, हम लोग तुम्हारा बच्चा नहीं कि बैठ के तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे। जब देखो भाषण देना शुरू कर देता है, पूछे ना पाछे हाथ दे बाड़े। तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। गिनती तो आता होगा ना आपको मास्टर जी, फिर भी हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। कितनी बार सबने कहा है कि अपना प्रवचन बीच में मत दिया कीजिए, फिर भी अपने मुंह में प्रवचन देने वाली मशीन लगा रखी है जो हर समय बजती रहती है और अपनी बेइज्जती हर बार करा लेते हैं। दादा हो दादा। ये नहीं समझेगा, बहुरिया समझेगी। तारा को हम समझाएंगे अच्छे से। ये कहाँ हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? माँ जी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? यही तो बिखर के गिरा था, कहाँ चला गया? कुछ पूछ रहे हैं? कहाँ है मंगलसूत्र? माँ जी, सम्राट जी ने तोड़ दिया। उठवा के फिर से पहन लेंगे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। खुदे खुदवा के पहन लोगी, मंगलसूत्र का अपमान करोगी। सुनो, सम्राट मंगलसूत्र तोड़ा है तो उहे पहनाएगा भी। एक के लिए तुमको जीवन भर का समय नहीं मिलेगा, केवल 3 दिन। 3 दिन के बाद कुलदेवी का पूजा है, तो 3 दिन के भीतर अगर सम्राट तुमको मंगलसूत्र पहना दिया तो ठीक, न तो अपना बेटा का कसम खा कर कह रहेगी जिंदगी भर तुमको मंगलसूत्र नहीं पहनने देंगे। संसार की पहली बहू होगी तुम जो बिना मंगलसूत्र के रहेगी। ये मंगलसूत्र के मोती कहाँ गए? सम्राट, जैसे हम तारा का मंगलसूत्र पिरो रहे हैं ना, वैसे ही हम तुम्हारे और तारा के रिश्ते को बड़ी मजबूती से प्रेम के धागे में पिरो देंगे, ताकि जब हम मोक्ष प्राप्त करके इस धरती से जाएंगे तब आप दोनों प्रेम से खुशी खुशी साथ में रह सके। और इस भटकती हुई आत्मा को और क्या चाहिए? मूड खराब है, घूम के आता हूं।
ये हमारी बीवी का मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और तुम इसे पिरो खाए रहे हो? हाँ? बोलना क्या कर रहे तेरे हाथ में? ये मंगलसूत्र हमने बेडरूम में अपनी बीवी के गले से निकाल के तोड़ा था, तो ये तुम्हारे पास कहां से आया? हाँ? कहां से आया? बता कमीने! हमने इसे कहा था मंगलसूत्र गुथवा लाने को। और सर, मैडम ने कहा था इसको ले जाके सुनार के पास बनवाने के लिए। हमने देखा तो हमें लगा कि हम इसे बना देंगे। सुनार के पास जाने की क्या जरूरत है, हम वही कर रहे थे। आपने देखा और आपको गुस्सा आ गया। तुम इसे बॉडीगार्ड से बनवाओ या फिर सुनार से, हम इसे हर बार तोड़ते रहेंगे। वो क्या है ना कि तुम्हारा जो ये जिस्म है ना, वो बहुत कोमल है और ये हमारे मंगलसूत्र का भार उठा नहीं पाएगा। और यही हमारा प्यार है, ट्रू लव। याद रखना। तीन दिन के बाद कुलदेवी का पूजा है, तो 3 दिन के भीतर अगर सम्राट तुमको मंगलसूत्र पहना दिया तो ठीक, न तो अपना बेटा का कसम खा के कह रहेगी जिंदगी भर तुमको मंगलसूत्र नहीं पहनने देंगे। 3 दिन के अंदर आप खुद अपने हाथों से, अपनी मर्जी से हमें ये मंगलसूत्र पहनाएंगे, और ये हमारा विश्वास है। तारा, हमने सारे मोती पिरो दिए हैं तुम्हारे मंगलसूत्र के। चोर कहेंगे, अपने मालिक के बेडरूम में घुसकर अपनी मालकिन का सोए होने का फायदा उठाकर ये मंगलसूत्र चुरा लाए, और अब कह रहे हो कि हमने बना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? महादेव की कसम, नहीं आई हमें शर्म। काहे कि चोर नहीं है हम, ऐसी नीयत नहीं थी हमारी, ना तो इसे उठाते वक्त और ना इसे बनाते वक्त। चोरी की नीयत से नहीं गए थे मालिक के कमरे के अंदर, और ना ही सोती हुई मालकिन का फायदा उठाने। हमें तुम्हारी नीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना जानते हैं कि हमने तुम्हें 1000 बार यहाँ से जाने को बोला, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हुए। अभी तक तुम यहाँ सबके लिए रवि थे और हमारे लिए सूरज, लेकिन आज से तुम हमारे लिए भी रवि हो। सम्राट जी के नौकर, मतलब हमारे नौकर, और हम ही बात का एहसास तुम्हें करवाते रहेंगे। इस नौकर के हाथ से पिरोए मंगलसूत्र को ये मालकिन कभी नहीं पहनेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।